देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। हम समाचार की ओर बढ़ते हैं। दरभंगा शहर की खबर। मैट्रिक परीक्षा समाप्त हुआ और उसके बाद जो यातायात की लचर व्यवस्था थी उसमें थोड़ी कमी आई, चूंकि भीड़ आई थी गांव से, उनके साथ परिजन। अब बात करते हैं जरा पुलिस व्यवस्था की, विधि व्यवस्था की। जी हाँ, शुभंकरपुर में रत्नोपट्टी में ओपी खोला गया आम जनता की सहूलियत के लिए, विधि व्यवस्था के लिए, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। लगातार पुलिस ही जहां रक्षक भक्षक बन जाए तो फिर आक्रोश बढ़ता ही है, और ऐसा ही आक्रोश पनपते पनपते अंततः बुधवार की सुबह पनप पड़ा। लोगों ने थाने का घेराव कर लिया। आरोप यह कि जो मजदूर भी दिन रात लौटते हैं उन्हें जबरन पूछा जाता है, और बीती रात काम कर लौट रहे मजदूर को जबरन रोक लिया गया ओपी में और उससे 2000 रुपए मांग की गई, तब छोड़ा गया। खबर जब फैली तो जो भुक्तभोगी हैं पहले, वे एकजुट होने लगे, आप बीती एक दूसरे को सुनाई और लोग उग्र होते गए और थाने का घेराव किया। तो ये हाल है जहां पुलिस या सिस्टम का, वहां क्या कहना, किससे करे फरियाद। बहरहाल मामला बढ़िया पुलिस पदाधिकारी के समक्ष गया है। देखते हैं जांच में क्या होता है। शुभंकरपुर थाने की पुलिस पर ग्रामीणों ने से अवैध वसूली का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने थाने पर पहुंच न सिर्फ अपने आक्रोश किया बल्कि थाना प्रभारी को भी खूब खरी खोटी सुनाई। बात इतने ही पर समाप्त नहीं हुई, बल्कि पुलिस के रवैये से खफा ग्रामीणों ने अवैध उगाही के खिलाफ थाना प्रभारी से लिखित शिकायत भी की। थाना प्रभारी ने भी इसकी पूरे मामले की जांच कर आरोपी पुलिस के खिलाफ दोष पाने के बाद कार्रवाई का भरोसा ग्रामीणों को दिया है। बताया जाता है कि शुभंकरपुर थाने के खिलाफ कई महीनों से दबे जुबान ऐसे आरोप लगते रहे हैं। एक दो बार तो मौखिक शिकायत के पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन एक बार फिर देर रात गांव लौट रहे 2 लोगों को शुभंकरपुर थाने की पुलिस ने बिना कारण शक के आधार पर रोक लिया और 2000 रुपए लेने के बाद उसे छोड़ा। इसी के बाद लोगों का गुस्सा भड़का और ग्रामीण अपनी शिकायत लेकर थाने पहुंच गए। शुभंकरपुर थाना प्रभारी अखिलेश कुमार ने बताया कि ग्रामीण ने लिखी शिकायत कुछ पुलिस के वालों के खिलाफ किए हैं। पूरे मामले की जांच कर दोषी पुलिस वालों को कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने माना भी कि लोगों ने मौखिक शिकायत कई बार की। एक बार टाइगर मोबाइल पुलिस बल पर उन्होंने कार्रवाई भी की थी। अब फिर से लिखित शिकायत मिली है, जाँच के बाद जरूर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूर्व वार्ड पार्षद के पीटीआई और लोकल निवासी लक्ष्मण दुधारी ने बताया कि उनका घर वार्ड 23 में है, उनका थाना शुभंकरपुर है। इस थाने के इलाके में पुलिस कम है, ये लोग चोर ज्यादा हैं। कोई आदमी गरीब मजदूरी देर रात का गांव लौटता है तो रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है और पूरी गरीब की कमाई छीन लेती है। यह कोई पहली बार नहीं हुई, बल्कि इससे पहले भी होता रहा है। इसकी शिकायत करने थाने पर आए और थाना प्रभारी को पूरी बात कर लिखित शिकायत भी किए हैं। कई बार वे खुद भी बेकसूर लोगों को हिरासत से छुड़वाने के लिए पैसे पुलिस को दिए हैं। मेरा घर जो नंबर 23 में है, लक्ष्मण कुमार चौधरी पार्षद पति है, ओपी थाना शुभंकरपुर। यहाँ जो है थाना में पुलिस का और चोर ज्यादा नजर आ रहा है। पर डे रात के 11 बजे के बाद ये लोग गश्ती में निकलते हैं। कोई आदमी रात में टेंट का काम करके आता है, कोई भोज बना के आता है, उसको पकड़ते हैं, उसको कहते हैं कि ताला तोड़ के भी आया। ऐसा टॉर्चर क्यों? बेचारा जो कमा के आया है वो पुलिस वाला के हाथ में सुपुर्द करके चला जाता है। माइंडिटी टॉर्चर हो, शारीरिक टॉर्चर हो, बहुत परेशान हम लोग ओपी थाना से हो गए। सही आदमी को आते हैं छुड़ाने के लिए तो उस वक्त भी एक डील तय होता है कि सर 2000 1000 हम खुद अपना हाथ से दिए पैसा। ये नहीं बोले कि हम पार्षद पति है तो इसको आप फ्री में छोड़ दीजिए, ऐसा कोई बात नहीं। शांति समिति का बैठक हुआ था सरस्वती पूजा के समय, उसमें भी हम नगर थाना के थाना प्रभारी को बताया था कि सर ऐसा ऐसा बात होता है। सर आश्वासन दिए थे कि आगे से ऐसा नहीं होगा। फिर रात में काम हुआ, इससे पूर्व भी काम होते ही आ रहा है। इसीलिए आज हम लोग पूरा मोहल्लावासी 8 और 9 23 का पार्षद के साथ यहाँ आए। थाना प्रभारी को ये बात हम लिखित में भी दे रहे हैं
आगे हम लोग को ऐसा ना हो ये उम्मीद लेके हम लोग यहाँ आए हैं। आया है। ये जो ओपी है ये गांव के ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए खुला हुआ है और इसी उद्देश्य से यहाँ इसको लाया गया था, लेकिन ये ठीक विपरीत काम कर रहा है। गरीब लोगों को सताया जा रहा है, गरीब लोगों को टॉर्चर करके उससे डकैती करके पैसा लिया जा रहा है और थाना प्रभारी यहाँ के कहते हैं कि हमको जानकारी नहीं है, जबकि हर एक कमीशन हर एक गलत काम की जानकारी इनको है। ये लोग थाना में रहने लायक नहीं है। यहाँ के लोगों को सुरक्षा के लिए ओपी खुला था, लेकिन ठीक इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। शरीफ लोगों को रात में अगर वो शादी ब्याह से आता है, मरने हरने से आता है, तो उसको रोक करके टॉर्चर किया जाता है, उसके जेब से रुपया निकाल लिया जाता है और बोलने पर नाजायज रूप से उसको मारा पीटा जाता है। गरीब आदमी सहम जाता है। ये पुलिस को जो सुरक्षा करना चाहिए था वो सुरक्षा के विपरीत काम कर रहा है। इसलिए हम लोग आक्रोश होकर के, ये एक दिन की शिकायत नहीं है, ये मलियारिया गनौली में लोग जाते हैं, गरीब लोग काम करके मजदूर लोग, उसको भी टॉर्चर करके उससे हेलमेट 12 बजे रात में हेलमेट की क्या आवश्यकता है इस रोड में, और हेलमेट चेक करने के नाम पर नाजायज वसूली करते हैं और मनमानी करते हैं और नाजायज रूप से उसको मार कर पीटते हैं। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध करने के आया है, इनको समझाने के लिए आया है कि आइंदा इस तरह की अगर घटना घटी और दोबारा इस तरह का हरकत हुआ तो हम लोग इसके खिलाफ, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। साथ साथ हम समाज के लोग जो गांव में टैबलेट बेच रहा है, नाजायज रूप से दारू बेच रहा है, उससे हमारे समाज के जो बच्चे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। शिक्षा जिसके हाथ में होना चाहिए था, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए था, उनके हाथ में नशा का टैबलेट मिल रहा है, इसलिए हमारा गाँव बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोग सामूहिक रूप से यह निर्णय लिए है कि अगर ये थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी जो समाज के सुरक्षा के लिए यहाँ आया है, अगर ये नाकाम है तो इसको हटा देंगे हम लोग। आज कुछ हमारे टीओपी क्षेत्र के कुछ जनता में आक्रोशित हो गया, कुछ मेरे कार से, मेरे बल के कार से नागवार मालूम हुआ। इस कारण आए थे हम लोग को, हमको सचेत करने के लिए कि इस तरह का सचेत क्या हम लोग को देने के लिए आए थे अपना कि इस तरह से आपके थाना क्षेत्र में हो रहा है। तो कर रहा था पहले, यहाँ टाइगर मोबाइल था तो उसको डांट उठ के हटा दिए, लेकिन फिर भी अब हमारे रिजर्व बल, थाना रिजर्व बल के विपक्ष में आया है, तो इस पर हम दौड़ करेंगे, कार्रवाई करेंगे, सत्यता जानेंगे, सत्यता जानने के बाद कार्रवाई करेंगे। वो तो कुछ भी कर सकता है, अवैध वसूली किया, लेकिन हमने जानकारी में तो नहीं, लेकिन पता करेंगे। पता करने के बाद अगर ऐसा सत्य पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, लिया होगा तो जरूर करवा देंगे, रिफंड करवा देंगे। ऐसा थी जब शिकायत है तो जरूर ऐसा है, उसमें अब जांच करेंगे, जांच के बाद जो भी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। एक माह पूर्व तो उनको मैं बोला था कि आप लिखित तौर पर दीजिए, मौखिक तौर पर कोई दिया नहीं, लिखित तौर पर देता तो उस पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ हम लोग बिना लिखित के मौखिक पर नहीं चलते हैं। मौखिक पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन लिखित देगा तो उस पर अब लिखित दिया है, इस पर अब कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी है अभी कुछ और खबरें, लेकिन पहले ब्रेक। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा, वही विश्वास। ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लोन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा।
तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरिया सराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पहुंचे मोहम्मदपुर गांव। पीड़ित परिवार से मिले। दुखड़ा सुना। मालूम रहे कि बीते दिनों प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को पीटने का मामला सामने आया था, जिन गुहार लोगों ने लगाई थी और वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी वहां पहुंचे। मुकेश सहनी की स्थिति हम बता दें कि मुकेश सहनी नाराज रहते हैं सरकार से, कभी भाजपा से, कभी महागठबंधन से। अभी 22 श्रेणी की सुरक्षा मिली है उनको। मुकेश सहनी स्वयं अपने बल आगे संघर्ष करेंगे या किसी बैसाखी का सहारा लेंगे, यह वक्त ही बताएगा। फिलहाल बता दूंगा। मोहम्मदपुर में बीते दिनों प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों को पीटने का मामला प्रकाश में आया था। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि लोग शराब नहीं बेचते हैं, लेकिन जो शराब बेचते हैं उन्हें प्रशासन कुछ नहीं करती। प्रशासन ने लोगों को रात्रि में बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया है। कमतौल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर पछियारी टोल में 14 फरवरी को रात्रि में पुलिस की बर्बरता के कुछ शिकायत कई लोगों को घायल हो गए थे। लोगों का कहना है कि शराब नहीं बेचते हैं, जो लोग शराब बेचते हैं लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, बल्कि जो लोग प्रशासन की तरफ से काम करते हैं लोग रात्रि में मार पीट गया, जिससे कई ग्रामीण घायल हो गए। वहीं इसकी सूचना जैसे ही विकासशील इंसाफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी को इसकी सूचना मिली। उन्होंने पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मोहम्मदपुर गाँव पहुंचे, जहाँ उन्होंने पीड़ित परिवार से मिले और उनका हालचाल जाना। साथ ही कमतौल थाना प्रभारी से भी बात की। उन्होंने कहा कि शराब माफियाओं पर नकेल नहीं करना, लेकिन ग्रामीणों को परेशान करना यह शोभा नहीं देता। एक थाना प्रभारी को इसके लेकर भी बात की गई। आरोपी था, उनको गिरफ्तार करने के लिए आया, वो गिरफ्तार नहीं हो पाया। उसके बदले में प्रशासन की तरफ से लापरवाही दिखा जा रहा है कि रात को किसी घर में घुस के और मारपीट करना। उसके बाद जनता की तरफ से भी कहीं न कहीं रिएक्शन हुआ है और जिसके कारण देख रहे हैं कि बहुत सारा एक्ट लगा दिया, बहुत सारा धारा लगा दिए हैं। आपके सामने में आप देख रहे हैं कि कितना महिला लड़की होगा सबको मारपीट किया बुरी तरीके से, जबकि महिला को पकड़ना या उसको मारना इसके लिए लेडीज पुलिस को बुलाना चाहिए। उसके अलावा सब जेंट्स किया है तो अत्याचार किया है पुलिस। इसके लिए हमने दरोगा के साथ तभी हमने बात किया है। अभी एसपी साहब फोन नहीं उठाए, डीएसपी छुट्टी पे है, तो संभवतः अभी हम जा रहे हैं और कार्यक्रम के बाद एसपी से हम सामने मिलेंगे और उसको सब चीज़ अवगत कराएंगे। उसको खुद ही बोलेंगे कि जाके जांच करें। जो गुनहगार है, जो आरोपी है, उनके साथ तो कानूनी प्रक्रिया में सब काम करना चाहिए, उनको सजा मिले, लेकिन निर्दोष के साथ इस तरीके से घटना हुआ वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। प्रशासन भी कहीं ना कहीं यहाँ पे खुन्नस निकाला है और उनके प्रति, जनता के प्रति, तो ये सब सारी चीज़ें आपके सामने में हमने बात रखा है। आगे देखते हैं इस पर क्या कर सकते हैं। लगन का पार्टी काम करके आए हैं, उसके बाद हमने गए घर जा करके खाना खा करके हम कहे कि सो रहे हैं, उठा करके बच्चिया को मारा है। ठीक है, और ये बात और तारपति खाना
के अंदर यहाँ से बच्ची खाना उड़ जाना चाहिए। बच्ची खाना यहाँ से उड़ जाना हटा दीजिए आप लोग। ना हमारे घर में ढुकेगा, ना आपके घर में ढुकेगा प्रशासन। न हम मार खाएंगे, ना प्रशासन मार खाएगा। वही कारण यहाँ दारू पीतेगा, आप हमको मारिएगा, प्रशासन को मारिएगा, घर में ढुकेगा। गाड़ी तोड़ेगा, बाल बच्चा को मारेगा, पीटेगा, ये कोई कमजोर थाना का तरीका ठीक है? ये तरीका ठीक है? व्यवस्था ठीक है? इससे पहले सर्वे आलम दरोगा था, कोई तरह की दिक्कत होता था? 5 साल रह किया दरोगा, अभी सदर थाना में है। तो हम लगा कि मामा को कुछ चाहिए, तो हम 2 घर है ना, तो हम नया घर पे जाने के लिए दरवाजा खोले थे। तो दरवाजा खोलते ही सब मेरे घर में जेंट्स घुस गया। हमको, मेरे नानी को खूब पीटा है पहले, हमको मुंह जाग के पकड़ के तब ले गया। ये भी गई थी थाना, परीक्षा के चलते छोड़ा था। कपड़ा को ऐसे करके पकड़ के ले गया। करते क्या करिएगा, जल्दी कीजिए, जो भी करना है। मेरे नाना मामी सबको छोड़ाइए। पंचायत बैठा परीक्षा में हम लोगों को घर में तोड़ दिया, मारा हमको, इसके आदान तोड़ दिया। दरभंगा नगर निगम की ओर से आयकर चौक से आकाशवाणी तक अतिक्रमण अभियान, हटाओ अभियान चलाया गया। एक जगह हो तो कहे दर्द इधर होता है। जी हाँ, लगातार रेंग रहा है शहर, जहां पहले बात कर रहे थे। और इस रेंगते शहर में जहां वीआईपी कहीं टकरा जाए तो वहां अतिक्रमण हटता ही है। लोग पहले धीरे धीरे पांव पसारते हैं और फिर आराम करने की जगह भी तलाशते हैं। छोटी दुकान ठेले से फिर पक्का कटघरा हो जाता है और धीरे धीरे आयकर चौराहा भी जहां सन्नाटा रहता था, भीड़ भरे बाजार में तब्दील हो जाता है। तो नगर निगम ने चलाया यहाँ अभियान। नगर निगम की ओर से अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। यह अतिक्रमण आयकर चौक से लेकर रेडियो स्टेशन व आयकर चौक के निकट चलाया गया। किए हुए हैं, हमें अपनी स्वेच्छा से आधे घंटे के अंदर हटा ले। सड़क के दोनों किनारे जो भी दुकान सामान से अतिक्रमण किए हुए हैं, हमें अपनी स्वेच्छा से आधे घंटे के अंदर हटा ले, अन्यथा नगर निगम बाध्य होकर सामग्री जब्त करते हुए नगर निगम बाध्य होकर सामग्री जब्त करेंगे। से लेके आसमानी तक हम लोग परसों अनाउंस करवा दिए थे शनिवार को, जो अतिक्रमण खाली करते, अन्यथा सामान जब्त कर लिया जाएगा। जब्त के साथ आपके साथ फाइन भी काटा जाएगा। लेकिन अभी लोग नहीं हटा रहे हैं, कुछ लोग हटा रहे हैं, कुछ हटा लिए, कुछ जो हठी हैं वो नहीं हटा रहे हैं। उसको हम लोग पुलिस वाले कर्मचारी के साथ आए हैं, ट्रैक्टर जेसीबी लेके उसको अतिक्रमण खाली कराएंगे। क्या करते जानकारी में नहीं है, ये अमीन आपको बता सकते हैं, इंजीनियरिंग सेक्शन बता सकते हैं, अतिक्रमण कोषांक बता सकते हैं। हमको जो आदेश मिलता है उसका हम पालन करते हैं। सीपीएम की ओर से जन विरोधी नीति को लेकर एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया पोलो मैदान में और आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह में कार्यक्रम का आयोजन किया। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से सांप्रदायिकता, फांसीवाद, चुनौती एवं जन विरोधी कन्वेंशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया पोलो मैदान स्थित आर्ट गैलरी प्रेक्षागृह में। वहीं इस कन्वेंशन कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे थे सीपीआईएम केंद्रीय कमेटी सदस्य, जन नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व विधायक कॉमरेड यूसुफ तारिगामी। इस अवसर पर राज्य सचिव कॉमरेड ललन चौधरी भी मुख्य रूप से ने संबोधित किए। देश के सामने में आज विमर्श क्या है? बापू की गॉड से क्या चाहिए आपको? सत्ताधारी दल को गॉड से चाहिए, देश को गांधी चाहिए। आप जरा समझिए, जिस विचारधारा ने देश का बंटवारा किया, जिस विचारधारा ने सांप्रदायिक दंगे कराए, दो राष्ट्रवाद के सिद्धांत का थेसिस दिया, हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र की वकालत की,
जिसके कुपरिणाम हमारे सामने में। देश तो आजाद हुआ, गांधी तो मौन थे। जब दंगा हो गए 12 लाख लोगों की शहादत हुई थी देश के बंटवारा में, और वो कोई साधारण घटना नहीं थी। गांधी भूख हड़ताल पर बैठे, नौवा खाली गए, बंगाल में बड़ा जबरदस्त तीखा संघर्ष था, एक दूसरे की हत्या कर रहे थे। गांधी के भूख हड़ताल के बाद देश में सांप्रदायिक दंगे रुके, और यही कारण था जो गांधी जी की हत्या गॉडसे ने की, उस विचारधारा ने किया। जो गांधी देश का न बंटवारा चाहते थे न देश में सांप्रदायिक हिंसा चाहते थे, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बदौलत, उसकी एकता के बदौलत, इस राष्ट्रीयता के आधार पर भारत का सपना देख रहे हैं। बाकी है अभी कुछ और खबरें, लेकिन पहले ब्रेक। Delhi Public School, Delhi Public School, Mirzapur, Rajkumarganj, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs, and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे। हजरत सैयद शाह फजीलत उर्स जलसा का आयोजन किया गया चक रहमत मोहल्ला में। हजरत सैयद शाह फजीलत हुसैन का 114वां सालाना उर्स जलसा का आयोजन किया गया स्थानीय मोहल्ला चक रहमत भीगो में। वहीं इस जलसे की शुरुआत की गई तिलावत कुरान और नातिया कलाम से। इस जलसे में कई जाने माने मौलाओं और उलमाओं ने शिरकत की। बोलिए मत बोलिए, बोलिए यार, सकी शहर भी कहता था कोई बच्चा नहीं, वो खाली है, मां नहीं बनी। जय बाबा की बात। बाबा ने कहा कि क्या बात है, क्या हुजूर जो औलाद चाहती हूँ, क्या औलाद में क्या सुना, क्या बड़े दयालु, जो आपकी बारगाह में आता तो नामुराद नहीं होता है, नामुराद आता जरूर है, उसकी बामुराद है। आंख बंद किया, उल्टी ही चाल चाहता है दीवान का नश, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, आंख बंद किया था, जो तुम्हारी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। बड़ी खुशी खुशी आई थी और रंजीदा होकर के अश्कबार आंखों से जा रही है, अपने आंचल से आंसू पोंछती हो जा रही है। हजार छोटे छोटे बच्चे थे, उस बच्चों की झुरमुट में बच्चा बड़ा। और बात करते हैं एक ऐसे शख्सियत की जो हिंदू और मुसलमान से बढ़कर इंसान को तवज्जो देता था। जी हाँ, डॉन बॉस्को स्कूल के रफियाब्दी एक दिन पहले उन्होंने दुनिया से रुखसत किया, विदा लिया, और बुधवार को उनके जनाजे की नमाज में उमड़ पड़े लोग। मुस्लिमों ने उनके जनाजे की नमाज में शिरकत किया तो हिंदुओं ने नम आंखों से दी विदाई और मिट्टी। हर दिल अजीज हमेशा लोगों को हंसाने वाले आब्दी को अचानक मंगलवार की सुबह दिल का दौरा पड़ा और चंद घंटों में ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 18 तारीख को डॉन बॉस्को स्कूल के प्रोग्राम में उन्होंने कई लोगों के बीच अपनी खुशमिजाजी वक्त वैसे
लोगों का दिल जीता था, एहसास कराया था। हमेशा जिंदा दिली के रूप में रहने वाले आब्दी लोगों की यादों में जिंदा रहेंगे। बुधवार को मिल्लत कॉलेज कब्रिस्तान में उन्हें मिट्टी दी गई। उनके जनाजे की नमाज वहीं बगल मैदान में पढ़ी गई, जिसमें काफी संख्या में लोग जुटे। हर दिल अजीज सबको हंसाने वाले रफी आबदी साहब डॉन बॉस्को स्कूल के डायरेक्टर जाते वक्त अपने चाहने वालों को रुलाकर चले गए। जनाजे की नमाज मुस्लिम हमदर्द शामिल हुए तो उनके हिंदू मित्र शुभचिंतकों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। हर ईद के अगले दिन हिंदू भाइयों के साथ उनके द्वारा दी गई दावत भूल न पाएंगे लोग। डॉन बॉस्को स्कूल और बीटीएन का रिश्ता नया नहीं है, दशकों पुराना है। रफी आब्दी की रुखसत पर वो दिन याद आ गया। 2005 में उन्होंने पूरे बीटीएन परिवार को बाढ़ के कवरेज के लिए, जो 2004 में आई थी, सम्मानित किया था। उस समय जब सोशल मीडिया नहीं था, बीटीएन न्यूज ने जो कार्य किया और अपने कार्यक्रम में पूरे बीटीएन परिवार को उन्होंने सम्मानित किया था। बीटीएन परिवार ने भी तवज्जो दिया और उस जो सम्मान था उसे सहेज कर रखा, जिसकी याद बीटीएन परिवार के तत्कालीन सदस्यों ने किया, वो बीटीएन कार्यालय में। ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।